नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ननद का घमंड। अरे सालू, तेरे तो भाग्य खुल गए, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। पिता विश्वनाथ जी चहकते हुए बोले। सुनिए जी, पर पैसे वाले घरों में गरीब घर की लड़की सिर्फ सजावटी सामान होती है। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां वह बहू का मान पाती है। अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, कहीं लड़के में कोई कमी ना हो, शराबी ना हो, लड़की को रिश्ते और पैसों की कद्र ना हो। वैसे शादी या दोस्ती अपने से बराबर या थोड़ा ऊंचे नीचे स्तर पे करनी चाहिए। ऐसी बेमेल जोड़ियां चलती नहीं हैं। सालू की माँ शीला जी ने संदेह जाहिर करते हुए कहा। माँ, क्या परेशानी है आपको? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मेरी शादी अच्छे घर में हो, जहाँ सब सुविधा मिले, प्यार सम्मान मिले। अब जब सामने से रिश्ता आया है तो आपको इसमें भी संदेह हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, भाग्यशाली हूँ, इसीलिए अमीर घर से रिश्ता आया है। आप ज्यादा नकारात्मक ना सोचे, सालू ने शीला जी से कहा। सालू की माँ, तुम चिंता ना करो, सब देख परख कर ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। पहले तो उन लोगों ने सालू की कुंडली मंगवाई है, कुंडली मिलाकर ही बात आगे बढ़ाएंगे, विश्वनाथ जी बोले। सालू का बायोडाटा भेजा गया, जिसमें उसकी फोटो के साथ जन्म का समय, शिक्षा, उसके शौक सब लिखा था। कुछ ही दिनों में लड़के वालों के यहाँ से फोन आता है कि दोनों बच्चों की कुंडली मिल गई है। अब हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। लड़के वालों को सालू पसंद आ जाती है। हम शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, पर आप लोग जरा भी चिंता ना करें, सब इंतजाम हो जाएगा, लड़के के पिता ने कहा। कुछ ही महीनों में बिना किसी विघ्न के सालू और दीपक की शादी हो जाती है। सालू के लिए शादी किसी सपने से कम नहीं था, एकदम परियों की कहानी सी शादी थी। बिना दान दहेज अमीर घर में शादी हो गई, जहाँ उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सच में सालू बहुत किस्मत वाली निकली। अच्छी सी अच्छी जगह पर घूमती, महंगे होटल में ठहरती, मनचाहा कपड़े पहनती ओढ़ती। वह लड़की जिसे कम में गुजारा करना पड़ता था, अपनी कई इच्छाएं मारनी पड़ती थी, आज उसे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे थे, पैसे वाले थे, पर पैसों का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। सालू को पूरा सम्मान देते, कभी गरीब घर की बेटी होने का ताना नहीं दिया। सालू शादी के बाद मायके आई तो बोली, अरे भाभी, नाश्ते में छोले भटूरे बना दिए, इतने ऑयली होते हैं, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है। सालू अपनी भाभी रीना पे भड़क उठी। पर सालू, तुम्हें तो छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, तुम तो इन्हें किसी भी समय खा सकती हो। मैंने सोचा तुम्हारा स्वागत तुम्हारी पसंदीदा डिश के साथ करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, रीना ने कहा। अरे मम्मी, मेरे ससुराल में तो मेरी शादीशुदा नंदों के लिए भी अलग कमरा है, मेहमानों के लिए भी अलग कमरा है। हमारे यहाँ तो जरा से भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। एक ही कमरे में आप और भाई के दोनों बच्चे रहते हैं, मुझे भी यही रहना पड़ेगा। पापा तो हॉल में अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। बेटा, तुम उसी घर में आई हो जहाँ तुमने शादी के पहले कई साल बिताए हैं। तुम मेहमान नहीं हो और ना ही किसी होटल में आई हो जहाँ अलग से कमरे की व्यवस्था हो। सालू बेटा, मायके में अगर बेटी के लिए अलग सेपरेट रूम की व्यवस्था हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेटी और मायके वालों दोनों को समायोजन करना होता है। रीना ने पुलाव बनाने के लिए चावल भिगोए थे। भाभी, बासमती चावल से पुलाव बनानी चाहिए, तभी स्वाद आता है। यह कैसे सस्ते चावल का पुलाव बना रही हो? तब सालू की माँ बोली, बेटा, इसी चावल को खाकर तुम बड़ी हुई हो, अब तुम्हें यही चावल खराब क्वालिटी के लग रहे हैं। पर माँ, खाना अच्छी क्वालिटी का ही खाना चाहिए। शीला जी बोली, तेरी बात सही है, पर उसके लिए ऐसी आमदनी भी तो होनी चाहिए, चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, माँ ने सालू को समझाया। रात को भाई आया तो सालू फिर बोली, भैया, अब इस हॉल में भी एसी लगवा लो, बिना एसी की घबराहट होती है। भाई बस हाँ में जवाब देकर रह गया। सालू को अभी मायके आए हुए 1 महीने ही हुए थे। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे विदाई में अच्छा सामान देना, महंगे कपड़े देना,
ससुराल में सबके लिए कपड़े, कोई सोने का गहना भी देना, कान की कुंडल और अंगूठी देना। दीदी की तरह 1100 वाली लिफाफा मत देना। बड़े घर में बेटी दी है, रिश्तेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, सालू ने कहा। बेटा, हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां बराबर है। जितना एक बड़ी बेटी अनु को दिया है उतना ही तुम्हें देंगे, किसी को कम ज्यादा नहीं। इससे मनमुटाव आ जाता है। पर ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, सालू गुस्से में बोली। भैया भाभी से कहकर इस दिवाली घर की मरम्मत तो करवा लो, नए सोफे ले लो, एसी लगवा लो, किचन में चिमकी लगवा लो, और भाभी आप भी थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो। भाभी बाथरूम में अच्छी शैम्पू और साबुन नहीं है, कंडीशनर भी नहीं है। कंडीशनर लगाना जरूरी है, वरना बाल खराब हो जाते हैं, सालू ने कहा। अरे ननद रानी, 25 साल तुमने यही साबुन शैम्पू यूज़ किए हैं, कंडीशनर तो लगाया ही नहीं। घरेलू चीज उपयोग मिलाकर हमारे बाल और त्वचा अभी तक अच्छी है, रीना ने सालू को समझाया। अगले दिन माँ ने कहा, सालू बेटा, वह नाश्ता बना रही है, ऐसा करो तुम तब तक घर की सफाई करके झाड़ू लगा दो। अरे माँ, हमसे नहीं होगी घर की साफ सफाई, काम वाली लगा लो, सालू बोली। बेटा, बर्तन धोने तो बाई आती है, हमारा बजट इतना नहीं है कि हर काम के लिए काम वाली रखे, माँ ने स्पष्ट रूप से कहा। सालू 2 महीने ससुराल में क्या रही, अब तुम्हें इस घर में और घर वालों में 1000 कमियां दिखाई देने लगी। हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तुम्हारी शादी में हमने सारी बचत लगा दी, अब इतनी सारी सुविधाओं के लिए वक्त लगेगा। तुम यहाँ घर देखने आई हो या हमारे साथ अच्छा समय बिताने, भाभी रीना बोली। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, पर रिवाज है, आना पड़ा, वरना ससुराल वाले कहते मायके में बहू की कोई कदर नहीं है। सालू की बात सुनकर सब सन्न रह गए। कभी वह भैया से कहती, भैया नेचुरल की सीताफल आइसक्रीम लाना, कभी कहती मिक्स फ्रूट शेक लेके आओ, कभी कहती इटालियन खाने चलो, कभी कहती थाई खाने चलते हैं। सिर दर्द बन चुकी थी सालू अपने मायके वालों के लिए। पिता तो रिटायर हो चुके थे, पर भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार सालू को 2 सूट, 2 साड़ी और 2100 का लिफाफा दिया। सालू संतुष्ट तो नहीं थी, पर क्या कर सकती थी। कुछ महीनों बाद सालू की सास ने कहा, सालू, अगले महीने हमारे ब्रांडेड वेडिंग कलेक्शन के नए शोरूम का उद्घाटन है। हम तुम्हारे मायके वालों को फ़ोन करके आमंत्रित करेंगे। तुम्हारे पापा को तुम्हारे ससुर जी फ़ोन करेंगे और मैं तुम्हारी माँ और बहन से फ़ोन पर बात कर लूँगी। इसके अलावा भी किसी को बुलाना हो तो बुला लेना। नहीं मम्मी जी, मुझे और किसी को नहीं बुलाना, सालू ने धीरे से कहा। सालू ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मेरे ससुराल में नए शोरूम का उद्घाटन होने वाला है, आप लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। लेन देन थोड़ा अच्छे करना, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हमें सोने की चैन ही उपहार में देना। शोरूम में भी आप लोगों को कुछ महंगा ही खरीदना पड़ेगा। आप लोग भी अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन कर ही आना। पापा से कहना बढ़िया सा सूट और जूते पहन के आए, चप्पल घसीटते हुए ना चले आए। सालू बोलती जा रही थी, पर इतना सब कुछ हमारे बस की बात नहीं है, यह तो तुम जानती ही हो, फिर भी क्यों हम पे दबाव बना रही हो। तुम्हारी बहन को गृह प्रवेश की पूजा में हमने जो दिया था वही तुम्हें भी देंगे, इससे अच्छा आप लोग आइए ही मत। सालू गुस्से में फोड़ रख दी। सालू की माँ अपने बेटे रोहन से कहती है, बेटा, सालू हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, जीती जी जितना बन पड़ेगा कर देंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथ भी बंधा है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर किसी और प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। बेटा, यह मेरे पास सोने की एक चैन एकमात्र गहना बचा है, इसे बेचकर लेन देन कर लेंगे। ऐसा करो, तुम और बहू ही जाना, सबको लिफाफा ही दे देंगे। उन्हें महंगे ब्रांडेड कपड़े देने हमारे बजट से बाहर होगा। बेटा बहू सालू के ससुराल जाते हैं। भाई भाभी को देख खुश होने की बजाय सालू ने पूछा, कौन सी मिठाई लेकर आए हो आप लोग, और मेरे ससुराल वालों के लिए क्या लेकर आए हो। भाई भाभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सालू मिठाई में काजू रोल और बादाम बर्फी ले आए हैं, सबको सगुन में लिफाफा ही दे रही हैं। तुम्हें और दामाद जी को 5100, तुम्हारे सास ससुर को 5100, जेठ जेठानी को भी 5100, उनके बच्चे को 2100। हमारे हिसाब से यह बहुत है, भाभी ने कहा। भाभी, मैंने कहा था ना, मुझे सोने की गहना जरूर देना, वह नहीं दिया, सालू बोली। सालू, सोने का भाव आसमान छू रहा है,
अगर तुम्हें सोने का गहना देते तो तुम्हारे ससुराल वालों को कुछ नहीं दे पाते। हमारे आने जाने में भी काफी खर्च हुआ है, नए कपड़े भी बनवाने पड़े हैं, भाभी बोली। सालू के ससुराल वाले ने सालू के भाई भाभी का अच्छे से स्वागत किया, उन्हें छोटापन महसूस नहीं कराया, सहज व्यवहार किया। सब कार्यक्रम अच्छे से हो गया। सालू की सास ने उसके भाई भाभी के द्वारा लाए गए लिफाफे लेने से इनकार कर दिया। बेटा, आप लोग हमारी खुशी में शामिल होने आए हो, यही हमारे लिए खुशी की बात है। बेटा, आइंदे से लेन देन के व्यवहार में मत उलझना। आपने अपनी बेटी दे दी तो मान लो अपना सब कुछ दे दिया। आपने अपनी बहन दामाद को दे दिया, वही बहुत है। सालू की सास ने समझदारी से काम लिया। भाई भाभी ने खुशी खुशी विदा ली। उनके जाने के बाद सालू के पति ने उसे डांट लगाई। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम अपने भाई भाभी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। हर वक्त मुंह बनाए रखा था, उनसे लेन देन को लेकर उलझ रही थी, उनके ऊपर दबाव बना रही थी। सालू, याद रखो, या तुम ससुराल में जो शान शौकत तामझाम देख रही हो ना, वह सब मेरे पापा और भाई की मेहनत का फल है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर किसी वजह से मेरे पिताजी मुझे घर और बिजनेस से बेदखल कर देते हैं तो मैं 10,000 महीने कमाने लायक भी नहीं हूँ। ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारे भाई के पास छोटा सा ही सही पर खुद का मकान तो है। आज की डेट में 45,000 महीना कमा तो रहे हैं। हमारे यहाँ पैसे देखकर घमंड नहीं करो, सबको दिल से स्वीकार करते हैं। आशा है तुम भी जमीन से जुड़ी रहोगी और आइंदा से अपने मायके वालों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालोगी, क्योंकि इससे हमारा मान ही घटेगा। सालू की जेठानी प्रियंका ने भी सालू को समझाया। सालू, मैंने भी तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए कह रही हूँ, तुम नसीब वाली हो कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी खुशी में शामिल होने आ सके। मेरे यहाँ से तो कोई नहीं पहुँच सका, सब लंदन रहते हैं। मेरा मायका अमीर है, पर सुख दुख में हमेशा चाहकर भी साथ खड़े नहीं हो पाते। मायका मायका होता है, चाहे अमीर हो या गरीब। जो सुकून मायका में मिलता है वह अमीर ससुराल होने में नहीं मिलता। इसीलिए अपने मायके वालों की कद्र करो। पति की डांट और ससुराल वालों के समझाने से धीरे धीरे सालों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, अगर गरीब घर की बेटी बहू बनाकर लाते हो तो ससुराल वालों को समझदारी दिखानी चाहिए। बहू के मायके वालों को सहज महसूस कराना चाहिए। बेटियों को भी ससुराल और मायके की आर्थिक स्थिति की तुलना नहीं करनी चाहिए। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।